उनके गोवंडी वाले सोसाइटी ने उन पर काफी जुल्म किया बिकॉज ही फीड्स ट्रीज, मगर संकेत पीछे हटने वालों में से नहीं है। मैंने और मेरी फैमिली ने मूव इन किया था जुलाई 2020 में। वी हैव ऑलवेज बीन इनटू एनिमल्स, माय एंटायर फैमिली इज इनटू एनिमल रेस्क्यूज एंड एवरीथिंग। तो हमने वही चीज की जो हम हर जगह करते आ रहे हैं। अचानक उन्होंने रूल डाल दिया कि यहाँ पे इनको आप खिला नहीं सकते, फीडिंग नहीं कर सकते। तो उसी के लिए हमने थोड़ी आवाज उठाई। बढ़ते बढ़ते मतलब ईगो पे ऐसी बात चली गई कि टेनेंट जो भाड़े पे रहता है वो आके हमें बता कैसे सकता है कि ना ये आपने रूल जो निकाला है गलत है। इन द मंथ ऑफ फरवरी एक डॉग था जो सो रहा था और उसके ऊपर से गाड़ी चली गई। हमने काफी ट्राई किया उसको बचाने के लिए। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो पॉसिबल ट्रीटमेंट हम सब कर चुके हैं, बट वो इवेंचुअली दैट गाय डिडंट सर्वाइव। जिन्होंने गाड़ी उसे चलाई थी, दैट गाय नेवर बॉदर्ड टू इवन कॉल बैक एंड आस्क और इवन कम एंड सी हिम। ही स्टेज इन द सेम बिल्डिंग। જે કરવું હોય તમે કરી લો. મારા તરફથી કોઈ તમને પરમિશન નથી, મારા તરફથી કોઈ તમને પરમિશન બી નથી કે નહીં કરવાનું. જે તમે કરો તમે કરી દો. ઇન્સ્ટાગ્રામ ને આ બધું આપણે ન કરવું જોઈએ. સાહેબ, સોલ્યુશન. I told you now the solution they have left ના. તમે મારા જગ્યા પર જઈએ તો અહીંયા નહીં કરો, મારી જગ્યાએ છોડીને પછી તમારે તમે નાખી દો ને મેલ પર. હા ચાલ, તો મેલ પર નાખી દો. ચાલ हेलो एंड वेलकम, दिस इज आरजे अतुल एंड आज एक बहुत ही ऐसे सेंसिटिव एक मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो सोसाइटी में होता है लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। दिस इज समथिंग दैट्स ऑलवेज ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रे डॉग्स। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज लवली लिटिल एनिमल्स, द डॉग्स, द कैट्स जो सोसाइटी में होते हैं लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बट लेट मी टेल यू, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी, हमारे आजू बाजू बगल में ऐसे भी लोग हैं जो इनकी तरफ ध्यान देते हैं, जो इनको प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। एंड टुडे ऑन आवर शो व्हिच इज KSN Files, वी हैव संकेत, सागर एंड हर्ष जो हमारे साथ ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन ये है जो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी, व्हाई KSN? So KSN File KSN actually stands for कच्ची सर्वोदय नगर, जहाँ पे मैं 2020 जुलाई अगस्त से मैं रह रहा था एंड टिल February 2022. So कच्ची सर्वोदय नगर करके there's a space, there's a housing society, not exactly society but there's a building you can say it at देवनार, लोखंडे मार्ग पे आती है। So वहाँ पे जो हमारे साथ जो चीज़ें हमारे साथ गुजरी, जो हमने फेस किया लास्ट 1-1.5 साल में, so उसके बारे में ये पूरा स्टोरी है। So definitely and reason KSN File is because कोई भी आजकल के ज़माने में जो फाइल खोलता है, मतलब आप डेफिनेटली आप देख रहे हो आज के सिनारियो में कि जो भी आदमी फाइल खोल रहा है उसके लिए काफ़ी जिगरा लगता है। And the main thing to name this as KSN File is because of this one gentleman that I adore him to the most, Sir विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई। ट्रस्ट मी भाई, बहुत जिगरा चाहिए ऐसा कुछ रिसर्च करने का, इतना इन डेप्थ जाने का, उसको इतनी अच्छी तरीके से पिक्चराइज करके बताने का। Trust me, you need lots of guts, lots of energy and definitely lots of backlash you get it. But भाई बंदे ने किया, तो आई थिंक उनके जितना तो काम हम शायद कभी ना कर सके। बट ये छोटा सा एक है जो हमारी एक कहानी है जिसे हमें लगता है कि उसकी फाइल जरूर खुलनी चाहिए। तो दैट्स द रीजन वी नेम्ड इट एज KSN Files। तो ये एक जिगरबाज डॉग फीडर्स की स्टोरी है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, जैसे इनके स्टोरी में पात्र कौन है, कैरेक्टर्स कौन है। तो चलिए पूछते हैं संकेत से ही, हु आर द कैरेक्टर्स जो कि इस स्टोरी में है और कहाँ से ये शुरुआत हुई है? देखिए, ये अगर आपको मेन कॉन्टेक्स्ट अगर मैं ग्राउंड बता दूं, ठीक है, तो हाउसिंग सोसाइटी काफी सारी बॉम्बे में है। तो वैसे ही एक सिमिलर एक सोसाइटी बोल सकते हो आप, कच्ची सर्वोदय जैन नगर करके एक जगह है देवनार में। तो वो लैंड जो है वो इनिशियली इज ओन्ड बाय द ट्रस्ट,
तो ट्रस्ट का नाम है कच्ची सर्वोदय नगर ट्रस्ट। ओके तो ट्रस्ट ने ये इनिशिएटिव लिया था बैक इन 1960s के हम भाई हमारे समाज के लोगों के लिए हम घर बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो वो उसी प्लान को लेके उन्होंने 4 बिल्डिंग का प्लान था जो 50 साल से बनाने का ट्राई कर रहे थे। फाइनली उन्होंने 2 बिल्डिंग बनाई, 2018 में उन्हें पोजीशन दी एंड उसके बाद से वहाँ पब्लिक रहने लगी। तो ये मेन इसमें कैरेक्टर है केएसएन ट्रस्ट, जो ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी होती है, जिसके प्रेसिडेंट मोहन मुंशी शाह करके बंदे हैं। ओके तो मोहन ने जिसमें ये हमारा जो केस हुआ था उसमें, तो उसमें ट्रस्ट के साइड से हम मोहन से कनेक्टेड थे, धीरेन्द्र शाह करके और एक बंदे थे। तो ये इन लोगों से आई थिंक सेक्रेटरी वगैरह कुछ थे। मतलब उनका एक तो एग्जिस्टेंस पता नहीं उनका क्या स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर। ओके तो वो सारी चीजें हमने मतलब ट्रस्ट के साइड से वो लोग हैं। फिर वहां पे जो रेसिडेंट्स रहते थे तो उसमें ये सीन था कि जब तक 4 बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो तब तक सोसाइटी नहीं बन सकती। राइट तो सोसाइटी नहीं बन रही है तब तक डेफिनेटली वहाँ पे पोजीशन उन्होंने दे दिया। 2018 में उन्होंने पोजीशन दे दी बिल्डिंग की, और काफी सारे लोग वहाँ पे जो रहते थे, तो डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए एक सोसाइटी होती है हर एक जगह पे। तो उन्होंने एक टेम्पररी कमिटी का गठन किया जिसको एओपी कहते हैं। तो एओपी में काफी सारे मेंबर्स लोग हैं जो ये उन्हें एओपी कमेटी कहा जाता है। टेम्पररी जो कमेटी होती है जो गवर्निंग देखेगी, इंटरिम कमेटी जो होती है। तो वो कैरेक्टर्स है। तीसरे कैरेक्टर्स हम हैं फीडर्स, जो हम वहाँ पे, एंड फीडर्स से भी ज्यादा आई थिंक हम टेनेंट्स कहते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे फ्लैट नहीं है तो हम भाड़े पे रहते थे वहाँ पे। ओके एंड डेफिनेटली वहाँ पे डॉग्स है, तो रफली अराउंड एक 25 ऑड डॉग थे। मतलब Oh. पॉपुलेशन उनका उतना ही रहा है, ओके बिकॉज जगह काफी बड़ी है। दैट्स मैसिव। It's a very massive place. मतलब Most of it is open only. या तो उतने बड़े लैंड के पीस पे जो है उनके पास सिर्फ 2 बिल्डिंग है, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन, एक ही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो 50 साल से बना रहे हैं बट बनी नहीं है। उसके बाद आई थिंक कैरेक्टर्स और आते हैं, हमारे लैंडलॉर्ड्स आते हैं। फिर वहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल लवर्स भी हैं जो फीड्स खाना वाना खिलाते थे। Oh, so there were already people या who were feeding the stray animals. या In the तो ये society. अभी ये कैसा होता है कि ये इट्स अ क्लोज कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है वो। तो Okay. काफी जैन लोग जैन ही रहते हैं मेजरली वहाँ पे, एंड आई थिंक पीपल फ्रॉम आउटसाइड कम्युनिटीज आर नॉट अलाउड। वो उनके मेमोरेंडम में है जब ट्रस्ट का जो है उसमें, कि वो हाउसिंग जो भी है करना है वो जैन्स के लिए, मतलब उनके Okay. समाज के लिए। सो वी ऑल्सो आर जैन्स, इनफैक्ट हम भी जैन है। तो वो सारी चीजें आती है। फिर लैंडलॉर्ड्स आते हैं हमारे। फिर ये स्टोरी के अंदर काफी पुलिस भी है, लॉयर्स भी है, एनिमल एक्टिविस्ट भी है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। आई थिंक जैसे हम आप टाइमलाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कैसे रोल अपना अदा किया है ये पूरी कहानी में। So, जैसे हम देख सकते हैं इसका नाम KSN फाइल्स क्यों पड़ा है। इट्स द नेम ऑफ द सोसाइटी, बट इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड देयर आर पुलिस इन्वॉल्व, देयर इज obviously the stray animals and dog lovers and dog feeders like Sanket and Sagar. So you mentioned about the timeline. So Sagar, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी ये कैसे इस चीज की जो बोल रहे हैं संकेत ने मेंशन किया है, कहाँ से शुरू हुआ एग्जैक्टली सब? So शुरू हुआ बेसिकली आप बोल सकते हो, उसका ट्रिगर बोल सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें थी पहले से भी, ओके मतलब अनसेट चीजों के तरह ही आप बोल सकते हो, इनफॉर्मल चीजें थी, लाइक ऑफिशियल नहीं पर अनऑफिशियली भी थोड़ा हैरेसमेंट था फीडर्स को पहले भी, बट इतना एक्सटेंट तक नहीं था। राइट And I think the trigger was the rule change with the society board. जून में उन्होंने एक सर्कुलर रिलीज किया, and in that circular they mentioned that pet feeding will not be allowed in the society. ओके And by society उन्होंने explicitly बोला भी कि open area जो सोसाइटी के बाहर का है and the parking, which does not leave anything else. So एग्जैक्टली उनका इंटेंशन था कि if you want to feed, go outside the gate, society gate and feed. Basically वो रूल लाया उन्होंने, and I would say that was the trigger where we as people, हम लोग भी उसके पहले इतना मिले नहीं थे कभी बिल्डिंग में साथ में रह के भी, बट वो टाइम पे we met and we realized that this is wrong. I mean, obviously they are formally doing a wrong thing, right? They are printing it, they are releasing it as a circular, मतलब they are wrong. Correct. We understood that might be they are not aware, because lot of times it happens कि सोसाइटी में जो लोग चलाते हैं, सोसाइटी के रूल्स बनाते हैं, they are also regular people like us. So होता है ignorance, sometimes you are not aware because you see things the way they are happening, you think that is the right way. So Okay. उन्होंने कहीं पे देखा होगा कि सोसाइटी के हाथ में कंट्रोल है, वो रूल्स बना सकती है, तो
उन्होंने Right. रूल बना के डाल दिया है कि पेट फीडिंग इज नॉट अलाउड. So, Sanket, I would like to ask you. I would like to bring the rules part later, because obviously what Sagar has mentioned, it does not sound as per the Constitution of India, and you can definitely, I'm sure you must have done your groundwork in that. But the trigger, अभी ये अचानक से जो शुरू हुआ है, and it obviously has had a ripple effect. इतना बड़ा उसका impact हुआ है कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं. So, what were the events that unfolded during that period? सो देखो, इवेंट्स अगर आप चालू करें जहाँ से मुझे याद है, मैंने और मेरी फैमिली ने मूव इन किया था जुलाई 2020 में. ठीक है, तो हमने तभी मूव इन किया. जैसे लाइक वी हैव ऑलवेज बीन इनटू एनिमल्स, माय एंटायर फैमिली इज इनटू एनिमल रेस्क्यूज एंड एवरीथिंग. तो हमने वही चीज़ की जो हम हर जगह करते आ रहे हैं. तो हमने जाके जैसे हमने मूव इन किया तो डेफिनेटली देखा काफ़ी सारे डॉग्स हैं और काफ़ी अच्छा माहौल हुआ करता था वहाँ पे. इनफैक्ट शाम को ऐसे में देखते थे कि अंकल सीनियर सिटीजन लोग बैठे रहते थे सर्कल में, एंड ऑल द स्ट्रीट डॉग्स यूज्ड टू सिट अराउंड. कि वहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा मिलता था, लिटरली बुफे लगता था Okay. डॉग्स के लिए. दूध होता था, ये होता था, काफ़ी सारी सब वेजिटेरियंस होते थे, बिकॉज एज अ एंटायर सोसाइटी इज वेजिटेरियन. Correct. वी आर आल्सो, आई मीन वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग वीगन, बट बहुत मुश्किल है. You're getting there. या वी गेटिंग देयर. तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल हुआ करता था, एंड डेफिनेटली वहाँ पे मेडिकेशन का नॉलेज इतना नहीं होता था जो मुझे और मेरी फैमिली को थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. जैसे हम मूव इन किया, हमने काफ़ी मेडिकेट वगैरह डॉग्स को किए और काफ़ी अच्छा किया. तो ये सब चीज़ सही चल रहा था टिल से लाइक फरवरी. तो फरवरी में एक 14 फेब कोई केस हुआ था व्हेन देयर वाज अ डॉग हु वाज स्लीपिंग देयर. तो डॉग का नाम हमने बैटमैन रखा था. Batman. या सच में वो बैटमैन सुपर हीरो बंदा था यार. वो ऐसा डॉग था, मतलब बहुत फ्रेंडली था. कैट्स, डॉग्स बोलो, ह्यूमंस The बोलो, face of सब. case and for us. या फॉर अस ही इज The face of case. फेस ऑफ केस है. Amazing. बैटमैन जैसा डॉग आई थिंक मुझे, मतलब डेफिनेटली डॉग्स मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट यार वो बैटमैन का एक वो जो कॉर्नर पे है ना, वो हमेशा राज करेगा. वो आई थिंक मैं जब तक जाऊंगा तब तक वो मेरे दिल में राज करने वाला है. तो बैटमैन वाज देयर. तो बैटमैन से सो रहा था, एंड उसके ऊपर से गाड़ी चली गई. या सो या बैटमैन सो रहा था एंड उसके ऊपर से गाड़ी चली गई. Okay. सीसीटीवी फुटेज आपको मैं दिखाऊंगा. गाड़ी चली गई एंड उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर दी गई. Oh. And the audacity of the driver, he didn't even stop. He just went away. So we got to know. I remember I just came home and I got a call from the watchman. कि sir, because इतने टाइम से हम रह रहे थे तो काफी मेडिकेशन ये वो सब हम ही करते थे वहाँ पे. तो हमारा काम जो था, हम तो कहीं दुनिया में कहीं पे भी जाए वही करते हैं, हमको वही आता है. सो वॉचमैन ने बोला, हम गए, हमने देखा बैटमैन को. बैटमैन काफी मतलब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया था. तो वी वर वेरी अफ्रेड. तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो भी करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना, वो सब हमने किया. दैट पर्सन डिडंट इवन बॉदर टू कम. फिर उनका डेफिनेटली डिटेल्स वगैरह हमने लिया वहाँ से लोगों से कि भाई किसकी गाड़ी थी, क्या थी, सीसीटीवी फुटेजेस निकाले हमने. फिर डेफिनेटली उनको बुलाया कि सर आपको पता है क्या हो. तो साढ़े अरे मेरे को नहीं पता था, इट वाज अनइंटेंशनल. आई अंडरस्टैंड अनइंटेंशनल है, बट आप गाड़ी रुक तो सकती है आपकी, अगर आपको इतना बड़ा आवाज आया है. Right. ऑल द डॉग्स, अगर आप वीडियो में देखोगे तो सब डॉग्स उसके पीछे गए, बैटमैन के पीछे, कि क्या हो गया. Right. एंड दिस गाइज इज जस्ट टेकिंग द कार एंड रनिंग अवे. आई डोंट नो वैसे इंटेंशनल अनइंटेंशनल, नो आइडिया. बट इवन अनइंटेंशनल भी होता था, आप रुकते तो हो, ठहरते तो हो. कि भाई कोई भी है, जान है ना एंड ऑफ द डे. आज वहीं पे इंसान का बच्चा होता तो क्या करते थे, ऐसे चले जाते थे. True. सो बैटमैन का, तो बैटमैन को जो हमने फिर काफी ट्रीटमेंट की उसकी सारी. सो मतलब दुनिया में जो पॉसिबल ट्रीटमेंट थी वर्ल्ड की, हमने सब की. मुझे याद है वो जब भी वो फेज था, तभी सेकेंड वेव थर्ड वेव के बीच में हम लोग थे, तभी सब कुछ खुला नहीं था. काफी चीजें खुल रही थी, बंद हो रही थी, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस वैसा सब थे. तो वो टाइम पे हमने बैटमैन को लिया घर पे एंड बैटमैन की ट्रीटमेंट स्टार्ट की हमने. एंड डेफिनेटली वो 1 महीने तक जो हमने देखा उसको ट्रीटमेंट, और 24/7 आई वाज विद बैटमैन बिकॉज ही नीडेड. तो उसका किडनी पे इशू हुआ, उसका यूरेथ्रा जो होता है वो धीरे धीरे बंद होने लगा. उसका क्रेटिन लेवल जो रीडेबिलिटी में 14 तक क्रेटिन लेवल रीड होता है, वो उसके ऊपर भी चला गया बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू पास यूरिन, बिकॉज वो इंटरनल डैमेज इतना करके गया. Okay. वो कार में मतलब एक्सटर्नल नहीं था, बट इंटरनल डैमेज इतना था. तो बैटमैन को बचाने के लिए काफी कोशिश की एंड फाइनली ऑन 23rd April बैटमैन डाइड. सो बैटमैन डाइड अ वेरी, एंड दैट entire 1 month I've been like morning getting up at 5 in the morning getting ready. बैटमैन को उठाता था मैं, बैटमैन को फिर गाड़ी में लेके आता था. फिर अब बॉम्बे के बोलो वो डॉक्टर
अब बोलिए वो डॉक्टर, बॉम्बे का वर्ल्ड की बोलिए वो डॉक्टर, उसके पास बैटमैन की रिपोर्ट आपको आज भी उनके ईमेल पे मिलेगी। वी ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल। ये इतने पूरे ड्यूरेशन जर्नी में ना, वो बंदे जिसने बैटमैन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो बंदा एक बार भी नहीं आया, ना ही आया, ना ही उसने पूछा। मतलब वो आई थिंक उनका कुछ इंटीरियर का काम चला था, वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं, वो इंटीरियर का काम, तो वो आई थिंक रेगुलरली नहीं आता था। आफ्टर दैट वी नेवर सॉ हिम। और वो आई थिंक रिलेटिव थे, नीरव सावला करके, वहाँ पे एओपी कमेटी में हेड थे, उनके डैड अरविंद सावला, तो उनके साथ में आई थिंक मैंने इंटरेक्शन किया, बिकॉज वो उनके रिलेटिव होते कुछ आई गेस। बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही है, वहाँ पे हर कोई किसी ना किसी रिलेटिव है। दैट इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ केएसएन इज। हाँ, तो अरविंद सावला से बात किया, से उनको बोला, तो डेफिनेटली उनके साइड से कुछ था ही नहीं रिएक्शन, बोला कि हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया। So that was it. So I think the day Batman died, that guy sent me 10,000 rupees. उन्होंने मुझे 10,000 रुपए बोला कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है बैटमैन के पीछे। नहीं बोल के आई थिंक अराउंड 2 लाख के आसपास खर्चा हुआ रहेगा, उससे ज्यादा गया रहेगा इनफैक्ट। So it was not the money. पैसा तो ठीक है, बहुत आता है, बहुत चाहता है, कमा लेते हैं हम, बट यार वो बच्चा गया मेरा यार। और वो क्या होता है पता सी, आप एक स्ट्रे को ना रास्ते पे देखते हो, दिन में 1-2 बार मिलते हो ठीक है, आप वो बच्चे के साथ 24 घंटे रहो, आप उसको डे बाय डे डिटोरिएट होते देखते जाओ कि यार अभी यार वो खाना खा रहा था, अब उसने खाना बंद कर दिया यार। अभी मैं आई एम टेलिंग यू द वेरी थिंग, सलाइन हम चढ़ाते थे बिकॉज क्रेटिन लेवल इतना था, तो फ्लश आउट करना पड़ता था, तो उसके यू नो ट्यूब डालनी पड़ती थी टू सक आउट द यूरिन आउट। सो दिन में चौसल करके पास सब कुछ होता था, रात को मतलब मैं इतने दिन आके मैं खुद कंपाउंडर बन गया था, मैं घर पे आके मैं करता था, बिकॉज चौसल करके मैं 24/7 फैसिलिटी नहीं है। ऐसे ठीक है, मैं दिन में तुम्हारे पास आऊंगा, तुम जब तक खुले हो, तुम जब से खुल रहे हो, जब तक तुम बंद करते हो, मैं वहीं पे रहता था, साथ में रहता था, बैटमैन को वापस लेके आता था घर पे, उसका फिर बाद में उसको नीचे में बाकी डॉग्स के साथ मिलाता था, ताकि यू नो जब हम भी बीमार होते हैं तो हमें भी चाहिए कि नो अपने दोस्तों को रहे तो अच्छा लगे। तो एवरीडे में उसको मैं लेके आता था। वहाँ पे काफी सारे लोग शाम को वॉक पे निकलते थे, ये सारे लोग हैं। Not a single guy came and spoke कि भाई यार क्या हो रहा है, इसका कुछ है। Even at that time, I think वो AOP committee almost बन रही थी वो सब, तो they also didn't, nobody gave a shit about it. I was okay, I said ठीक है, no problem. So Batman died, इसने 10,000 रुपए भेजे और मैंने उसको मुंह पे मारा वापस, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा गया है। So that was a one very initial that heated argument kind of thing wherein I was real pissed यार, मैं सुबह मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ यार, और तुम मुझे बोलते हो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। That is so low. I mean, that guy didn't have an audacity to come and at least console कि भाई, और वो देखता था उसे रोज कि मैं उतर रहा हूँ गाड़ी से, बैटमैन को उतार रहा हूँ, बैठा हूँ शाम को उसके साथ में कुर्सी लेके, ताकि सब डॉग्स आके बैठे उसके साथ में, अच्छा फील हो। एंड नॉट अ सिंगल डे, पूरा महीने में आप एक बार नहीं आ सके, आपकी वजह से किसी की जान गई है, आप क्यों नहीं आए? I think that was a time when in fact me, Sagar and Harsh, all of us came together. Well, okay. Batman was one case that got us together. And ये कैसा था कि हमारे घर पे 2 डॉग्स है, हर्ष के घर पे 2 डॉग है, सागर के घर पे 1 डॉग है, सो वो ऑलरेडी था। प्लस ट्रेस का हम लोग काफी कुछ मेडिकेशन वगैरह करते थे, तो कभी सागर का कॉल आता है, अरे यार इसको देखना जरा, इसको यार मेरे को इसको कुछ लगा है पैर पे, तू देख ले जरा। So हम लोग आगे मेडिकेट करते थे, तो that is how the system work. And with Batman we all of us got much more closer. Right. So फिर वही था, चल रहा था, बैटमैन चला गया, फिर अरविंद सावला के साथ में हमारी आर्ग्यूमेंट हुई। वो अंदर का रोड ही इतना बड़ा है, फ्रॉम वन गेट टू अनदर गेट, वो इतना बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट सही नहीं, वहाँ पे मतलब एवरीबडी ड्राइव्स लाइक अ Formula 1 एंड डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ डॉग्स, राइट, और 25 और डॉग्स हैं वहाँ पे, और डेफिनेटली अलग अलग पैक्स में, बिकॉज डॉग्स के भी कैसे टेरिटोरियल एनिमल है, तो उनका एक ग्रुप वहाँ पे है, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप B1 पार्किंग में है, वैसे अलग अलग जगह पे है। सो वो सिस्टम काफी अच्छा चल रहा था, सबको अपने अपने हिसाब से खाना मिलता था, सब सही था। फिर हमने साइनेजेस लगाए, वो सब किया है। उसमें भी वो टाइम पे जब ये एओपी कमेटी बन चुकी थी, अप्रैल में बन चुकी थी एओपी कमेटी, तो उन्होंने भी मुझे याद है जुबिन और सागर जो एओपी कमेटी के मेंबर थे, सागर हरिया करके था, जुबिन हरिया, हाँ। सो दिस ऑल, ये 2 लोग आए, बोले कि अरे ऐसा हो गया, वी फील बैड, ये आप साइनेजेस लगा रहे होता है। आई हैड ऑलरेडी टेकन देयर परमिशन दैट सेइंग दैट सी, एक आज बच्चा मरा है, कल उठ के और बच्चा नहीं बनना चाहिए, सो हम साइनेजेस लगा देते। हमने साइनेजेस लगाए, स्पीड किलोमीटर लगाई, वॉच आउट फॉर एनिमल्स वाले साइनेजेस लगाए, तो हमने अपने खर्चे पे लगाया।
तो उन्होंने बोला कि नहीं विल रीइंबर्स। मैं सेड ओके ठीक है, आपको जैसा लगता है कीजिए, बट द मनी नेवर केम इन, इट्स ओके, एंड दैट वाज नॉट अ बिग अमाउंट आल्सो। तो ये हो गया अप्रैल में। फिर जो मेन ट्रिगर पॉइंट जैसे सागर ने बताया था टाइमलाइन में, ट्रिगर पॉइंट जून 4th ऑफ जून को ये सर्कुलर उन्होंने इशू किया यूपी कमेटी ने, कि काफी सारे रूल्स उसमें डाले उन्होंने कि भाई ये आपको करना है, ये नहीं करना है, कुछ पार्किंग रिलेटेड है, छोटा मोटा। और उसमें एक पॉइंट उन्होंने डाला, पॉइंट नंबर 5, which said that feeding of pet feeding is not allowed in the society anywhere, एरिया में मेंशन किया उसने, जितने भी एरिया मेंशन किया मतलब पूरी सोसाइटी होगी। अभी घर पे तो मैं 25 बच्चों को लाके खिला तो नहीं पाऊंगा, डेफिनेटली उनके जो जोन है वहीं पे आके खिलाना है। तो ये सर्कुलर आने के बाद पब्लिक ने खाना देना बंद कर दिया। तो मेंटालिटी होती है कि यार वो अरे कमेटी से पंगा कौन लेगा, करेक्ट, वो मेंटालिटी के हिसाब से ये हो गया। तो ये जब भी आया तभी आई थिंक हमने डिस्कस किया ये तीनों, यार ये तो गलत है, बिकॉज ये जो पॉइंट है सीधा, आप लिटरली एनिमल क्रूअल्टी एक्ट हो गए, AWBI की गाइडलाइंस होगी, और भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, संविधान में जितने आपको और मुझे एज ए इंसान, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमें हक दिया है, वैसे ही सेम जानवर को भी हक है। ओके, हाँ, तो ये क्या है, ये लैक ऑफ नॉलेज है। और इसमें ये चीजें हमें पता थी, बिकॉज डेफिनेटली ये वर्ल्ड में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमें काफी नॉलेज है इसी चीज का। तो हमने जाके फिर पहले जयेंद्र छेड़ा और धीरेन वही इवनिंग को, तो ये सर्कुलर आया, व्हाट्सएप पे गया सबको, व्हाट्सएप पे रिलीज किया आफ्टरनून के आसपास, एंड उसी दिन शाम को आई थिंक अराउंड 7:30 हम लोग तीनों मिले नीचे, वी डिस्कस्ड इट इंटरनली कि, एंड वी ऑल फेल्ट कि नहीं भाई ये तो गलत है, इनको शायद अवेयरनेस नहीं होगा या इग्नोरेंस होगा, तो वी शुड स्पीक टू देम एंड लेट देम नो कि भाई दिस इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक दैट इज व्हेन Jayendra and Dhiren, these two are basically, I think one is a member of trust and second one is part of the AUP. We met them and then, you know, as a casual conversation we started discussing कि ये थोड़ा आपने जो डाला है, it's not the right way to do so. If you want, you highlight as the problem, we'll tell you the right draft. अगर तुमको लगता है गंदगी का प्रॉब्लम है, people are not cleaning for their own pets, then we'll give you those type of rules, we'll give the guidelines, we'll take that responsibility on us. Whatever is your problem, you let us know, we'll tell you how to address it. A blanket कुछ भी नहीं बोल सकते, especially when it's against the constitution as well. So they basically took a call, they took a decision, and they arrived at a conclusion कि these things have to be done in certain way and these are the norms and यही चलेगा, rather than consulting with you guys. नहीं, it's not necessary हमसे कंसल्ट करो, हम तो कुछ नहीं है। आप किसी लीगल जानकार बंदे से कंसल्ट करो कि अगर आप कुछ भी ड्राफ्ट करते हो तो whether it is fitting in the legal part of it. बिकॉज आज ऐसी ही आग बन गया, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है भाई कि जैसा मूड है बना दिया, आज से ये बंद कल से वो चालू, ऐसा तो नहीं होता भाई। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हमारे पास काफी अच्छा खासा संविधान है, हमारे रूल्स काफी अच्छे हैं, नो डाउट काफी चेंजेस की जरूरत है जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट है हमारे पास रूल्स बने हुए हैं। तो उसको तो स्टडी आपने नहीं किया तो ठीक है, तो आपने चलो गलती भी होगी आपसे, तो हमने वही जयेंद्र और धीरेन से हमने बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम कीजिए, संडे को हमारी कमेटी की मीटिंग होती है, आप आइए उसमें और बताइए क्या सीन है, मतलब क्यों क्या किस तरीके से कर सकते हैं। सो वी वर वेरी हैप्पी, सेड ओके चलो यार गलती होती है एंड यू नो कि ठीक है उसको अमेंड करेंगे हम। हमने वो टाइम पे फिर रिसर्च किया कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चलो गंदगी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो हमने आइडेंटिफाई और उसके सॉल्यूशंस हम निकालने लगे कि क्या इजी हो सकता है। फिर 6 जून को हमारी पहली मीटिंग हुई उनके साथ में। पहली मीटिंग में सोसाइटी में हम लोग गए, जो सोसाइटी कमेटी ऑफिस जो है बेसमेंट 1 पार्किंग में, तो वहाँ पे गए तो हमने वैसे ही बात किया कि लो सर आपने जो ये डाला है वो गलत है। और डेफिनेटली वहाँ पे कमेटी के काफ़ी सारे लोग बैठे हुए रहते हैं एंड काफ़ी लोग हैं उसमें भी, अलग अलग पोस्ट वाले या ये तो सब बैठे थे। तो हमने वही शुरू किया कि सर ये आपने जो डाला है ना ये गलत है, ये आपने डाला है, ये पर्टिकुलर सेक्शंस को वायलेट करता है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस द सोसाइटी वेयर आई एम स्टेइंग। तो मेरा काम रहता है कि मैं आपको गाइड करूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम्स क्या बताइए, उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, मतलब हम इनिशिएटिव लेते हैं। मतलब ये जितने बच्चे हैं ना 25 बच्चों को, चलो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। आज पकड़ लो जुलाई अगस्त से लेके अब तक बैटमैन का केस भी हो गया, ये सारी चीजें भी हो गई। तो वो सारी चीजें हम हमारी तरफ से हमने इनिशिएटिव लिया, हमने किसी से पूछा नहीं, ना किसी से पैसा मांगा, ना किसी को बोला कि हमको ये दे दो हम इसलिए करेंगे। देयर वाज नो एजेंडा, इट्स जस्ट प्योर stupid love, what you call it, I don't know, we're just stupid people, that's it, we are
बच्चा दिखता है और वो पागल हो जाता है। तो उसी इंटेंशन से हमने किया था कि सर आपको प्रॉब्लम्स क्या है बताओ। तो डेफिनेटली उनमें आए। और कैसा होता है पता है, ये कमिटी अगर आप डेफिनेटली आप इस सोसाइटी में रहते हो, सो हर एक सोसाइटी में सब बंदे सही नहीं होते हैं। तो उसमें 2-3 अंकल लोग थे, वो ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए, मतलब कि यार तुम तो भाड़ोतरी हो, तुम तो रेंट पे रहते हो, तुम हमको क्या सिखा रहे हो। मतलब सर ये कैसा आ गया, मतलब ये क्या है, आप कौन से जमाने में रह रहे हो। मैं अगर रेंट पे रहता हूँ तो भी मुझे तो हक है कहने के लिए कि सर आप गलत बना रहे हो रूल, तो ये गलत है। तो उनके माइंड में वो टेनेंट ओनर वाला, वो आई थिंक पूरे इंडिया में इशू है यार, ये टेनेंट ओनर वाला काफी सीन है। तो ये उनका वो हो गया। तो उन्होंने एक ऑफेंस ले लिया कि यार एक भाड़ोतरी आके हमको कैसे बता रहा है। बट जबकि वो रेंट और ये ओनर और वो वाला इशू नहीं था, ये सिंपल डॉग्स रिलेटेड इशू था। तो उसमें वो क्या होगा कि वो आर्ग्यूमेंट इतनी हीटेड हो गई उनके तरफ से, दे स्टार्टेड अब्यूजिंग अस। उन्होंने काफी हंगामा हो गया वो दिन पे। एंड हम लोग बोले कि यार हम तो डिस्कस करने गए थे यार, ये हंगामा क्यों हो रहा है। और वो टाइम पे ऐसा थ्रेटन किया गया हमें कि भाई तुम्हारे लैंडलॉर्ड को हम कॉल कर देंगे, तुमको निकाल देंगे सोसाइटी से। तो डेफिनेटली इफ एनीबडी कम्स एंड टेल्स यू व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग अ लॉजिकल पॉइंट, और आपको ऐसा कोई बोलेगा, आप भी थोड़ा हो गया ना भाई क्या हो गया, हमने तो सिर्फ तुमको बताया कि तुम्हारा प्रॉब्लम्स क्या है, तुमको क्लीनिंग का इश्यूज है, ठीक है आप एक काम कीजिए, हाउस कीपिंग टीम है आपके पास, आप 2 लोग को और हायर कीजिए, उनकी सैलरी कितनी होगी, 20,000 25,000 30,000 रुपए होगी 2 लोगों की मिलके हाउस कीपिंग की। दैट इज व्हाट द एवरेज रेंज चलता है। वो 30,000 हम देते हैं, पैसे का कमी है ना, पैसा हम देते हैं ना। उनको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी हैज टू मैन्युअली डू इट, पिक इट अप। वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसके, वो इंस्ट्रूमेंट्स हम खरीद के लाके देते हैं। आप खाली मेक श्योर कीजिए कि अब बाकी सब अगर हाउस कीपिंग आपकी कमिटी मॉनिटर करे तो ये चीजें भी मॉनिटर करे। पैसा तो उसका हम दे रहे हैं, वी आर रेडी टू पे मनी फॉर इट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बंद कर दो। खाने का अगर इश्यूज है, खाने का अगर तरीका है, तो हम गाइडलाइंस बनाते हैं ना। जो लोग खाना खिला रहे हैं कि किस तरीके से खाना खिला रहे हैं, कौन से टाइमिंग पे खाना खिलाना है, हम पूरा हेल्प करेंगे। जो लोग कर रहे हैं उसको हम लोग एजुकेट भी करेंगे। तो दिस वाज आवर थिंग। बट ये पूरा उल्टा ही पड़ गया। तो इसमें डेफिनेटली थ्रेटनिंग हुई, घर से निकाल देंगे, लैंडलॉर्ड को कॉल कर देंगे, तुम्हारे लैंडलॉर्ड को। एंड सेकेंड चीज है फिर वो आई कि आई रिमेम्बर शांतिलाल नागड़ा एंड रमेश शाह, तेरा नेबर है ना भाई, एक्स नेबर। सो वो बंदा सीधा बोलता है कि मार डालेंगे तेरे डॉग्स को, क्या कर लेगा। मेरा भाई डॉग्स को मार लेगा मतलब क्या है, तुम आए हुए भाई 2 साल हुए हैं, वो 8 साल 10 साल से रह रहे हैं, वो तो वहीं पे रह रहे हैं डॉग्स इतने साल से। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब भी वहीं पे रह रहे थे, तुम नहीं थे वहां पे, तुमको 2018 में पोजीशन मिला है। तो हाउ कैन यू से दैट यू कैन किल द डॉग्स। सो वी डेफिनेटली गॉट वेरी मुझे काफी डर लग गया वो टाइम पे। इट वाज नॉट फॉर द हाउस, घर तो 50,000 मिलते हैं यार, बट यार बच्चों को क्या होगा। सॉरी मेरे मुंह से भी बच्चा ही निकलता है, बिकॉज वो बच्चे ही हैं हमारे यार। एंड आई एम श्योर आप कोई भी फीडर को उठा लीजिए, वो बच्चे के अलावा बोलेगा ही नहीं, वो उसके लिए बच्चा ही है वो। सो वो टाइम पे फिर हमने, जैसा मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मुझे अगर कुछ चीज से थ्रेटन होता है, मुझे पुलिस कंप्लेंट करने का पूरा हक है, तो वही चीज हमने किया। हमने सिमिलरली वही दिन पे हम लोग पुलिस स्टेशन गए और हमने एनसी फाइल की कि ऐसा ऐसा ये मीटिंग पे हमने बुलाए थी, हमने बात किया था उनसे। इनफैक्ट वो लेटर तक हमने ड्राफ्ट करके आए थे कि भाई ये है आपका, ये जो आपने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये आपका पॉइंट, ये आपको ये चीजें वायलेट करता है। ऑफिशियली लेटर पे दिया हुआ है। तो उस लेटर का क्या हुआ सर, क्या पता, पहाड़ के फेंक दिया होगा। पढ़ा तो नहीं है उन्होंने, डेफिनेटली पढ़ा होता तो शायद कुछ बात यहाँ तक केस एंड फाइल बनाने के लिए नहीं होती थी। तो पहली मीटिंग अनसक्सेसफुल रही, काफी पुलिस कंप्लेंट हो गई। फिर हमने 2 दिन बाद पाल एनिमल ग्रुप है, काफी अच्छा काम करते हैं, सीपी कुदलकर एंड उनकी टीम है, काफी अच्छा काम करते हैं, तो उनसे हमने हेल्प ली। तो उन्होंने भी केस को समझा, उन्होंने बोला अपने प्रोसीजरल जो होती है, आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी। मेरा हाँ सर, हमने एनसी फाइल कर दी। तो ठीक है, तो हमने एक लीगल नोटिस डालता है कि मेजर ऑफ द केसेस क्या आता है, वो लेवल तक सुलझ जाता है। बिकॉज डेफिनेटली नोबडी वांट्स टू गेट इनटू दिस लीगल, ये वो कुछ नहीं, हमको नहीं उनको, बिकॉज वो रेगुलर डे टू डे लाइफ सबकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो सेटलमेंट पे आ जाएगा। सो उन्होंने एक लीगल नोटिस, उन्होंने एक लॉयर हायर किया हमारे लिए, मतलब उनकी टीम से एक लॉयर थे, काफी प्रीति मैम करके, काफी एक्टिव थी। तो उन्होंने डेफिनेटली मैटर समझा, पूरा समझा, और उन्होंने ड्राफ्ट करके एक नोटिस भिजवाई। तो नोटिस उनको फिजिकल फॉर्म में गई, उनको ईमेल फॉर्म पे गई, हमने व्हाट्सएप भी की, सब वे से जो भी है कम्युनिकेशन हमने हमारा क्लियर रखा कि ये चीज है, आज चीज है।
उनका रिवर्ट नहीं, there's no revert from them. कोई लीगल नोटिस का भी नहीं 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 नहीं। इनफैक्ट ये पूरे मैटर में अतुल, पूरे मैटर में उन्होंने अब तक, ठीक है, 2020 से लेके अब तक 2021 से ये मैटर चालू हुआ, सॉरी, अब तक उन्होंने एक भी चीज का जवाब नहीं दिया है। उनको मल्टीपल नोटिस गई है, उनको क्या बोलते हैं, ईमेल्स गए हैं, रिमाइंडर्स गए हैं, सब कुछ गया है। हमने पर्सनल लेवल पे दी है काफी, और दूसरे एनजीओज वगैरह जो साथ में हमें काफी सपोर्ट करने आए, उन्होंने तक भेजी है, किसी को रिवर्ट नहीं दिया है। तो ये नो उनका माइंडसेट है। तो वही पुलिस हम लोग ने एनसी की, उसके बाद डेफिनेटली हमारे लैंडलॉर्ड्स इन्वॉल्व हो गए कि डेफिनेटली उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को पकड़ा और बोला कि भाई नो इस तरीके से करना है। एंड फिर लैंडलॉर्ड्स के साथ में हमारी सेकेंड मीटिंग हुई, जब ये हमारे लैंडलॉर्ड, मेरे, हर्ष के, सागर के, हम तीनों के लैंडलॉर्ड्स थे। तो उसके बाद एक सेकेंड मीटिंग हम लोग के सेकेंड मीटिंग हुई 13 जून को। तो तब तक ऑलरेडी लीगल नोटिस चली गई थी उनके पास, एक एनसी हो चुकी थी। सो वहाँ पे काफ़ी माहौल गर्म था। सो सेकेंड मीटिंग हुई। जब सेकेंड मीटिंग में जो लोग कमेटी में थे ना, वो लोग एक भी जन बैठे नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा नीरव सावला कहीं से आ जाता है। नीरव सावला ऑन पेपर वो चेयरमैन हुआ करता था, बट वो दिखा नहीं, मतलब ये शिफ्टेड, आई थिंक इलेक्शन के बाद वो चला गया था, राइट, उसको बना, बट वो निकल गया कहीं पे। तो सो नीरव सावला बैठा था, और धीरेन्द्र शाह बैठे थे, जयेंद्र भी थे, राइट, ऑल दिस गाइस, ये जो लोग थे जो काइंड ऑफ अ मीडिएटर को, मतलब हम मैटर सेटल करते हैं, शांत कराते हैं कैटेगरी उनके साइड से, जो बहुत कम थे, 2 ही जन थे। ओके, हम लोग हमारे साइड से बैठे थे। तो ये हमारी सेकंड मीटिंग हुई। सेकंड मीटिंग में वही हुआ कि रेजोल्यूशन हम लोग फाइनली कंक्लूजन पे आए कि हम एनसी वापस लेंगे, हम लीगल नोटिस वापस लेंगे, और आप जो है, हम आपको गाइडलाइंस देते हैं, आप गाइडलाइंस इशू कराइए। बिकॉज अगर आपने ऑफिशियली पेपर पे लिखा है कि हम खाना नहीं खिला सकते, तो आप ऑफिशियली पेपर पे लिखोगे हाँ भाई खाना खिलाओ, बट ये इस तरीके से, ये इस जगह पे आप खाना खिलाओ। तो वो हमारा डिस्कशन हुआ, फाइनल हो गया कि चलो ठीक है, अभी फिर हाँ सब हंकी डोरी, चलो सही है। और मीनवाइल उसमें फिर उन्होंने डेफिनेटली हमारे फीडिंग बोल्स गायब कर दिए थे बीच में, जब हम खाना रखते थे, खाने के बोल्स हटवा दिए थे, खाना अलाउ नहीं कर रहे थे, पानी के बोल्स हटवा दिए थे, ये सारी चीजें बीच में हम लोग छोटे चुटपुट चलता रहता। कोई मेड्स रहते हैं लोग के घर पे, खाना बच जाता ना, तो लोग मेड्स को दे देते हैं, और मेड्स नीचे जाते जाते इनके बोल में डाल देते, राइट। तो मेड्स को भी थ्रेटन किया कि नहीं, तुमको अलाउड नहीं, इधर खाना नहीं डालना, मतलब they have gone to threaten even the maids. हाँ, कि तुमको काम से निकाल देंगे अगर किया। So it's not only limited to certain individuals who are against animal Right. lovers or animal feeding. They are also brainwashing other individuals in the society, including the servants and the maids. And the security guards, because there were few guards जो खुद भी थोड़ा ध्यान रखते थे, because रात को उनको डॉग्स के साथ ही रहना है, because उधर ही रहते हैं वो। They were very friendly with the dogs and they were happy. उनको भी आके डांटते थे कि तुम इनको भी दूर भगाओ, अगेंस्ट देयर विल उनको भी बोलते थे कि तुम इनको दूर भगाओ, इनको मारने का, लकड़ी से भगाने का, वैसा। सो ये गाइडलाइन जब भी हमने दी थी नीरव को, क्योंकि सेकंड मीटिंग के बाद नीरव के साथ में काफी कन्वर्सेशंस हुई थी व्हाट्सएप पे, तो गाइडलाइंस भेजी उसे, सब चीज भेजी, तो उसमें भी उसका रिवर्ट जो आया है, जहाँ पे नीरव इज लाइक कि अरे यू नो पेट्स के लिए ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम सब तुम्हारी डिमांड्स क्यों मानेंगे। मतलब ये डिमांड नहीं है, ये बेसिक इन जनरल है। ये जो तुम्हारा केएसएन का इतना बड़ा एरिया है, उसके हिसाब से जो इकोसिस्टम बना हुआ है कि B1 में देयर आर सर्टेन बैचेस ऑफ डॉग, ये गेट पे, वॉलीबॉल गेट पे देयर आर सर्टेन बैच ऑफ डॉग, ये वाले गेट पे है, बीच वाले B1 के नीचे अलग गेट है, हॉन्टेड हाउस जो बोलते हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ पे सर्टेन डॉग्स है। तो ये उसके इकोसिस्टम के हिसाब से आपको मल्टीपल फीडिंग जोन्स बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो क्लैशेस होता रहेगा। जो उन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था कि एक ही साइड पे उन्होंने सब खाना रख दिया था, और फिर वो एक ही बॉल में 3-4 ग्रुप आके रोज फाइट करते थे, सो न्यूसेंस हो जाता है वो। लेकिन पहले जब वो सिस्टम वाइज था तो तभी सब सही चल रहा था, क्योंकि हर एक जोन को अपना अपना खाना मिल रहा है, वो खाना खा के अपना खुश है। फिर आई थिंक इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी था कि ये गाइडलाइंस हमने भेजे बना के, ड्राफ्ट करके नीरव को एंड एओपी को, उन्होंने खुद कुछ एडिट करके हमको रिटर्न भेजा, मतलब 1-2 पॉइंट्स दे एडेड of their own. Okay. And one of the point was you cannot walk your pet in the parking area. Okay. Now, if you think of the building का size, ठीक है, like we mentioned 2 एकड़ है, दोनों गेट्स दूर है,
पार्किंग एरिया भी काफी बड़ा है बिकॉज वो पोडियम दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है ना, तो Correct. नीचे काफी प्रॉपर तुमको कवर्ड एरिया मिलता है. नॉर्मली अगर आप बारिश के टाइम की बात करो या कभी भी करो, यू हैव अ स्पेस विच इज कवर्ड, और उसमें वो टाइम पे B1 जो फर्स्ट फ्लोर ऑफ पार्किंग था दैट वाज क्लोज्ड. दैट मींस पूरा खाली है. देखिए तो पीपल लेके जाते थे पेट्स को वॉक कराने, Correct. एंड इट्स नॉट लाइक कि बच्चे खेल रहे हो वहां पे एंड पेट्स आर ट्रबलिंग या फिर स्ट्रे परेशान कर रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं था. आउट ऑफ नोवेयर दे एडेड दैट पॉइंट इन आवर ड्राफ्ट कि पेट्स को इसमें अलाउड नहीं है, अपना दोनों पार्किंग में वॉकिंग करना अलाउड नहीं है. रात को जो क्या- कभी कॉन्वर्सेशन में था नहीं इनिशियल, ना कोई डिस्कशन में था, ना कभी कोई कंसर्न था, बस डाल के हमको दे दिया कि देखो ये है. एंड अगेन वी वर अगेंस्ट इट कि भाई तुम हमारे पॉइंट पढ़ो तो सही, क्या बोल रहे हैं हम, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही गाइडलाइंस बना के दिया है. वी आर नॉट सेइंग कि मेक दिस अ रूल, वी आर सेइंग मेक दिस एज अ गाइडलाइंस. तो जो भी जिनको करना है वो ये तरीके से करे. क्या बोलने का मतलब, क्या पॉइंट पे डिस्कशन, उनको लगता है दिस इज अ चांस विल स्नीक इन 1 or 2 ऑफ आवर पॉइंट्स आल्सो और मना लेंगे. वो भी नहीं हुआ फिर आगे, तो वो कन्वर्सेशन फिर वहाँ पे डेड एंड ही हो गया एक तरीके से. सो इसमें ये और एक चीज हुई थी वो टाइम पे कि वो लीगल जब भी एस्पेक्ट था तभी डेफिनेटली आई हैव बीन ऑलवेज बीन द फ्रंट रनर टू फाइल एनजी Right. आल्सो, लीगल में भी मेरा नाम था. तो वो टाइम पे हर्ष और सागर के साथ में ऐसा हुआ था कि वो प्रेशर उनको उनके लैंडलॉर्ड के साइड से थोड़ा ज्यादा आ गया था. वेरिन मेरे लैंडलॉर्ड में प्रेशर था बट डेफिनेटली आई फाइट हिम बैक ऑलवेज, लाइक यू नो दैट जेंटलमैन इज आल्सो गुड. बट आई थिंक हर्ष विल टेल वो लेटर वाला किस्सा जो था. सो आई थिंक हर्ष इज आल्सो हियर. हाय हर्ष. हाय. सो हर्ष वो लेटर वाला किस्सा तेरा. हाँ, मतलब ऐसा था कि हम लोग थे सब साथ में, बट देन वी वर आस्क्ड टू बैक ऑफ नॉट डूइंग सो बिकॉज दे वर नॉट आस्किंग अस or restricting us from anything for our pets except the walking what he said. But बाद में ऐसा हो गया था कि रहना है, and मेरे केस में तो ऐसा था कि मेरा पैसा अटका हुआ था. So I was pressurized कि you decide what you want to do. Then I had no option but to submit a letter in writing that henceforth मैं इस complaint या इस issue के इसमें नहीं गिरूंगा. I'll not be a part of it. And I had to move back a step from what Sanket was doing. Okay. So जैसे गांधी जी ने कहा है कि how you treat animals tells a lot about your nation. I certainly believe in that, and so does KSN Files.